गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद कहाँ थे, क्या कर रहे थे भाई? वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, वो लोग आपसे भी पूछते ही होंगे। जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो आपसे पूछते हैं ना, और बताओ भाई कहाँ थे, क्या कर रहे थे। या फिर अगर कोई इंसान आपके घर में आ जाए तो पूछते हैं खाना खा रहे थे क्या, या भी पूछते हैं सो रहे थे क्या। अब ये जो सेंटेंसेस हैं वो इंग्लिश में कैसे बनता है, आज का हमारा चैप्टर यही होने वाला है। सो लेट्स चेक कि ये सारे सेंटेंस इंग्लिश में बनते कैसे हैं। सो आवर चैप्टर इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अभी तक आपने जो भी सेंटेंस देखा ना, वो इसी से ही बनता है। एज यू कैन सी, देख सकते हो कि इसको आइडेंटिफाई अगर करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलता है रहा था, रही थी या रहे थे। जैसे कि यहाँ पर है कि मैं घूम रहा था, वो चॉकलेट्स खरीद रहे थे, या फिर वे बातें कर रहे थे। ये जो सेंटेंस है वो यहीं पर बनेगा। एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब हमको मिलता है यहाँ पर हमारा वॉज एंड वर, जिसको यूज करने का टेक्निक कुछ इस तरीके से है। दैट वॉज इज यूज विद योर आई, ही, शी, इट एंड अ नेम। इसके साथ हम लोग वॉज का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी बदल लिया साला। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एंड वर जो है वो यूज होता है यू, वी, दे और नेम्स के साथ में। सो दीज आर द यूजेस ऑफ वॉज एंड वर। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाने की अगर कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं घूम रहा था, सो इट विल बी लाइक आई वॉज विजिटिंग दिस। ऑलवेज रिमेंबर द वन कॉन्सेप्ट विच इज सो मच क्लियर टू अस, कि पहले सामने वाला वर्ड आता है, फिर पूरा सेंटेंस हम पीछे से बनाते हैं। वैसे ही यहां पर भी होगा कि वो चॉकलेट्स खरीद रहा था, तो सिंपल है, ये पहले आएगा और पूरा सेंटेंस पीछे से बनेगा। एंड द सेंटेंसेस विल बी ही वॉज बाइंग एंड देन आफ्टर लास्ट में चॉकलेट्स, दिस वन। एंड द लास्ट सेंटेंस अगर देखा जाए तो वे बातें कर रहे थे। सो सिंपल है, पहले ये आएगा एंड दैट इज योर दे। के साथ हम लोग यूज करते हैं वर का, तो दे वर टॉकिंग। नाउ वाइल लर्निंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को समझते हुए आपको एक चीज समझना होगा, दैट दिस इज योर वॉज, ये वॉज है और ये है हमारा वर। नाउ मोस्ट ऑफ अस स्पीक इट वेयर, इसको हम लोग कई बार वेयर भी बोलते हैं या फिर वर भी बोलते हैं। सो द कैच इज यू कैन स्पीक एनीथिंग, यू कैन स्पीक इट लाइक दे वर टॉकिंग और यू कैन स्पीक दे वेयर टॉकिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट द पर्सन शुड अंडरस्टैंड यू। दैट इज रियली सो मच इंपॉर्टेंट कि लोगों को आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। तो वॉज एंड वर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इट। तो ये है इसके रूल्स। एज यू कैन सी द फर्स्ट वन इज योर अफर्मेटिव रूल, वेयर द सब्जेक्ट वॉज एंड वर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं एन ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इन अ नेगेटिव वॉइस अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट है, वॉज एंड वर है, और आपको यहां पर नॉट का इस्तेमाल करना है, तो हो जाएगा वॉज एंड वर नॉट, एंड वर्ब फोर्थ फॉर्म एनी ऑब्जेक्ट। अगर उसी के अकॉर्डिंग हम अगर सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं सो नहीं रहा था, तो सेंटेंसेस इज गोइंग टू बी योर आई वॉज नॉट एंड देन द आफ्टर योर आईएनजी वर्ब स्लीपिंग। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, मैं सो नहीं रहा था, तो इट इज गोइंग योर आई वॉज नॉट स्लीपिंग। नाउ द नेक्स्ट वन, हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। तो हम टीवी नहीं देख रहे थे, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। तो ये है इसका नेगेटिव एग्जांपल। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो दिस इज अवर नेगेटिव रूल। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास में इसका इंट्रोगेटिव रूल, जिसमें हम क्या करेंगे, वॉज इन वर को उठाकर हम सामने ले आते हैं। एंड इट इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने के काम आता है। तो वॉज वर सब्जेक्ट, वर फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्या तुम गेम खेल रहे थे, अब इस सेंटेंस को बनाना है तो क्या करेंगे, वर यू प्लेइंग गेम, ये सेंटेंस बन गया। वर यू प्लेइंग गेम, क्या तुम गेम खेल रहे थे। एंड क्या वो कॉलेज में पढ़ रहा था, सो वॉज ही स्टडिंग इन कॉलेज। तो क्या वो कॉलेज में पढ़ रहा था, वॉज ही स्टडिंग इन कॉलेज। सो दीज आर द सेंटेंसेस, और ये रहे उसके टोटल रूल। नाउ लेट्स प्रैक्टिस, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। लेट्स ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक दीज सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द रूल दैट पहले फ्रंट वाला वर्ड आएगा और पूरा सेंटेंस हम पीछे से बनाएंगे सिमिलर वेज में। सो वो चाय बना रही थी, गर्ल है, सो इट इज गोइंग टू बी सी वॉज मेकिंग टी।
सो दैट इज अ सिंपल वन। ये सिंपल है, आप लोग भी साथ में बनाने की कोशिश करिए। मैं इंतजार कर रहा था, तो ये काफी आसान है। कैसे बनेगा ये? आई वॉज वेटिंग दिस। अब थर्ड वाले को पढ़ते हैं कि वो मूवी देखने जा रहा था। नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू चेक दिस सेंटेंस, तो इसमें अब दो वर्ब है, देखना और जा रहा था, जाना। हाउ टू मेक इट? देखो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीजों में कि अगर सेंटेंसेस में दो दो वर्ब आ जाए देन हाउ वी विल मेक इट, उसको बनाएंगे कैसे। सिंपल है रूल, अभी वो याद रखिएगा कि पहले ये वाला वर्ड आएगा और फिर आपको पीछे से बनाते जाना है। सो ही वॉज, अब देखिए जाना पहले आ रहा है, फिर आ रहा है देखना, तो सबसे पहले जाना को लाएंगे और देखना उस तरफ जाएगा। सो फर्स्ट वन दिस, तो ही वॉज गोइंग टू वॉच मूवी। नाउ रिमेंबर वन थिंग, चीज याद रखिएगा कि जब भी दो वर्ब आए, सच एज हियर, यहां पर आए हुए हैं दो वर्ब, तो जब भी दो वर्ब आते हैं ना, तो उनको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में टू का इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन वी आर यूजिंग द सेम थिंग, ही वॉज गोइंग टू वॉच मूवी, वो मूवी देखने जा रहा था। अब जैसे कि फोर्थ वाला देखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से, वो सोचकर बोल रहा था। पहले कौन आएगा यहां पर? बोलना, फिर आएगा सोचना। ओके, सो कैसे बनेगा ये? ही वॉज स्पीकिंग टू थिंक, वो सोचकर बोल रहा था। तो दीज आर द फोर सेंटेंस। लेट्स ट्राई टू मेक मोर, कुछ ऐसे ही और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ हियर आर थ्री मोर सेंटेंसेस, क्वाइट बिग, एम आई राइट? काफी बड़े बड़े सेंटेंसेस है ना। ओके, सो डोंट नीड टू वरी, सेम रूल को याद रखिएगा, पहले सामने वाला वर्ड फिर पीछे से बनाएंगे। तो हम डर कर काम नहीं कर रहे थे। नाउ द वर्ड इज योर नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि ये सेंटेंस जो है वो ना नेगेटिव है, तो हम डर कर काम नहीं कर रहे थे, सेम वैसे ही बनेगा। सो वी वर नॉट, अब देखिए काम करना पहले आएगा फिर डरना आएगा। ओके, तो वी वर नॉट डूइंग वर्क कर सकते हैं, तो फिर वर्किंग कर सकते हैं। मैं यहां पर ले रहा हूं वर्किंग। सो वी वर नॉट वर्किंग टू फियर, हम डर कर काम नहीं कर रहे थे, तो वी वर नॉट वर्किंग टू फियर। इफ यू वांट यू कैन मेक इट ऑल्सो, वी वर नॉट डूइंग वर्क टू फियर। ओके दिस। अब जैसे कि नेक्स्ट वाला देखो, वे कार को बांध कर खींच रहे थे। ओके, कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि कई लोग होते हैं ना कार को बांध कर खींचते हैं, तो वे कार को बांध कर खींच रहे थे। सिमिलर वन, दे वर, अब देखो क्या है, खींच रहे थे, तो दे वर पुलिंग टू टाई कार। टाई होता है, टाई माने बांधना, ये वही वाला टाई है जो आप लोग गले में पहनते हैं। नाउ आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि गले में जो पहनते हैं उनको टाई क्यों कहा जाता है। बिकॉज टाई जो होता है ना उसको हम बांधते हैं, तो गले में भी बांधा जाता है, एक नॉट बांध रहे हैं वहां पर हम लोग। ओके, और नॉट, नॉट का मतलब होता है गांठ बांधना। ओके, तो नॉट माने गांठ मारना होता है, और वहीं पर टाई का मतलब होता है बांधना। तो यहां पर बन गया सेंटेंस, देखो हमारा, दे वर पुलिंग टू टाई कार, वे कार को बांध कर खींच रहे थे। नाउ द लास्ट वन इज, क्या आप छुट्टियों में पढ़ाई कर रहे थे? नाउ क्वेश्चन है, एज यू कैन सी यहां पर दो चीजें आपको दिखेंगी, सामने में क्या और पीछे में क्वेश्चन मार्क, एंड दैट इज द ओनली इनफ टू हैव द आइडेंटिफिकेशन। ये काफी अच्छा आइडेंटिफिकेशन है कि ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि वॉज एंड वर को हमको सामने रखना है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये जो क्या है ना वो वॉट नहीं है। ओके, अगर हम क्या को अंदर की ओर ले जाए, जैसे कि आप छुट्टियों में क्या पढ़ रहे थे, नाउ यू कैन जस्ट सी दैट क्या जो है वो अंदर की तरफ चला गया। ये सेंटेंस वॉट से बनेगा, बट नॉट दिस वन, ये नहीं ना, वॉज एंड वर से बनेगा ये। तो क्या आप छुट्टियों में पढ़ाई कर रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा वर यू स्टडिंग इन हॉलीडेज। तो क्या आप छुट्टियों में पढ़ाई कर रहे थे? क्या इसका आंसर भी देखना है ना? हाँ डेफिनेटली, चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा दैट वर यू स्टडिंग इन हॉलीडेज, क्या आप छुट्टी में पढ़ाई कर रहे थे, तो हाउ विल यू आंसर इट? आप इसका आंसर कैसे देंगे? एक तो देखो बड़े बड़े आंसर होते हैं कि आप पूरा सेंटेंस रिपीट करते हो। आई एम गोइंग टू टेल यू द शॉर्ट वन, आपको शॉर्ट आंसर देता हूं। देखो क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर उसी में देना है, देन एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपका क्वेश्चन अगर यू से है तो उसका आंसर हमेशा आई से आएगा। कीप इट इन माइंड, इसको दिमाग में रखो, छोटा सा ट्रिक है कि अगर क्वेश्चन यू से है तो आंसर आई से आएगा, अगर क्वेश्चन आई से है तो आंसर उसका यू से आएगा। इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे को लोग। ओके, अब देखो कैसे होगा ये, तो सिंपल आंसर देंगे। अगर आप पढ़ रहे थे तो बोलेंगे यस आई, अब आई के साथ वाज लगता है, वर लगता नहीं है, तो हो गया ये यस
आई वॉज, ये इसका एक आंसर हो गया। एंड अगर आप नहीं पढ़ रहे थे, आपको नेगेटिव आंसर देना तो हो जाएगा नो आई वॉज नॉट दिस। तो यस आई वॉज एंड नो आई वॉज नॉट दिस। नाउ लेट्स ट्राई टू चेक, चलिए काम करते कुछ और क्वेश्चन चेक करते हैं, ओके और उसका आंसर हम देखेंगे कैसे करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन, बट बिफोर दैट कोने में देखो क्या लिखा है, यू, आई, यू, मी, योर, माई। अब ऐसा क्या है, देखो अगर क्वेश्चन मैंने कहा था कि अगर यू से है तो उसका आंसर हम लोग देते हैं आई से। अब उसी के नीचे में लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन यू से है तो आंसर हम देते हैं मी से। अब ऐसा कैसे होता है, देखो अगर यू सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में है, ओके अगर शुरू में ही अगर यू है, स्टार्टिंग में अगर यू है तो वो आई में चेंज होता है। लेकिन अगर वो लास्ट में अगर है, अगर यू जो है वो लास्ट में है तो वो मी बदलेगा। जैसे कि देखो फर्स्ट वाले में यू जो है स्टार्टिंग में है तो बदलेगा ये आई में, वहीं पर जो यू है इस वाले सेंटेंस में वो लास्ट में है तो ये बदल जाएगा हमारा मी में। ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर, देखो कैसे बनेगा ये। वर यू ईटिंग आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खा रहे थे? पूरा आंसर अगर देंगे तो हो जाएगा यस I was eating ice cream. This, and if you want, अगर आप चाहो तो एक छोटा सा आंसर दे सकते हो, yes I was. सिंपल, ओके पूरा बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस हो जाएगा yes I was। और अगर नेगेटिव में आंसर देना है तो हो जाएगा no I was not। नहीं मैं नहीं खा रहा था। इन द सेम वन देखा जाए तो he was he calling you, वो क्या वो आपको कॉल कर रहा था? अब इसको अगर आपको आंसर देना है तो कैसे होगा, देखो ही का जवाब ही में ही रहता है, तो अगर वो आपको बुला रहा था तो हो जाएगा यस ही वॉज कॉलिंग। और जैसे कि हमने अभी देखा है कि लास्ट में अगर यू रहता तो बदल जाता है वो मी में, तो ये मी में बदल गया। यस ही वॉज कॉलिंग मी, या फिर नो ही वॉज नॉट कॉलिंग मी दैट। ओके एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट गिव द नॉर्मल आंसर। आप चाहें तो नॉर्मल आंसर इसका भी हो सकता है कि नो ही वॉज नॉट और यस ही वॉज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हियर, वॉज योर डैड लिसनिंग सॉन्ग, क्या आपके डैड जो है वो सॉन्ग सुन रहे थे? अब यहां पर थर्ड नंबर आएगा कि अगर क्वेश्चन योर में है तो माई में चेंज होता है, और अगर क्वेश्चन माई में है तो योर में चेंज हो जाएगा। कैसे बनेगा, वॉज योर डैड लिसनिंग सॉन्ग, सो इट इज गोइंग टू बी यस माई डैड वॉज। And if you want, you can just move ahead here, like listening song. And negative voice, it is going to be like, no, my dad was not listening song, कि नहीं मेरे डैड गाना नहीं सुन रहे थे। So just keep it in the mind that क्वेश्चन हमारा your से था तो आंसर हमारा my से आया है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ऑल योर एंड माई जो है उनके साथ जो भी वर्ड्स जुड़े होते हैं विच इज योर नाउन, नाउन है वो आगे वैसे के वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो कीप इट इन द माइंड, इसको दिमाग में रखिएगा ये कैसे बनते हैं। नाउ देयर आर सम एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ एक्स्ट्रा टिप है उसको ध्यान देंगे अभी थोड़ा सा। नाउ हियर आर सम एक्स्ट्रा टिप्स सच एज, हम बोल रहे थे ना वॉज नॉट, अगर हम चाहे तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, और व्हेन यू विल जस्ट ऐड इट टुगेदर, जब आप इसको ऐड करेंगे तो वॉज नॉट विल बी योर वॉजंट, ये आपका वॉजंट बन जाएगा। एंड इफ यू वांट यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं सच एज आई वॉजंट लिसनिंग म्यूजिक, मैं गाने नहीं सुन रहा था, मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा था। आई वॉजंट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था, ये सेंटेंस यहां पर बनेगा। एंड वर नॉट विल चेंज इनटू दिस वरंट, ओके सो सच एज दे वरंट फाइटिंग, वे लड़ाई नहीं कर रहे थे। द स्टूडेंट्स वरंट लिसनिंग मी, स्टूडेंट्स मुझे नहीं सुन रहे थे। सो दीज आर योर टोटल टॉपिक, ये पूरे के पूरे हमारे टॉपिक्स हैं। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टॉपिक, एंड आई होप कि आप लोग अब चैप्टर बना सकते हैं। अब आप लोग मेरे को ये बताइएगा कि नवरात्रि में आप लोग क्या क्या कर रहे थे। ओके पूरे के पूरी आप मेरे को बताइए, जस्ट कमेंट मी डाउन। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन डेफिनेटली जस्ट लाइक इट। अगर आपको पसंद आया, समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करिए एंड जस्ट शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट आप और आपके दोस्त आपस में इंग्लिश में बात कर सके। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स।